प्रश्न का एक हिस्सा और था, उसकी भी बात कर लेते हैं। लिखा था उसमें कि आध्यात्मिक साधक को भी सिद्धियों और अनुभवों की तलाश रहती है। सिद्धियां और अनुभव, ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। स्पेशल पावर्स, इस बात पर धार्मिक लोग बहुत समय से प्रिटेंड करते रहे कि जो भी कोई संत होगा उसके पास सिद्धियां होंगे, स्पेशल पावर्स होंगे। इसीलिए लोग गुरुओं के पास भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई इच्छा पूरी होगी। इच्छाओं से ही जुड़ा है वो सिद्धियों का भी सिलसिला। यानी कि सिद्धियां करना भी व्यक्ति क्यों चाहता है? इच्छा पूरी करने के लिए। पुराने अपने ग्रंथ उठा के देखिए, साहित्य, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि जो कोई कर रहा है तो वो यूं ही नहीं है कि बस कर ली क्या फर्क पड़ता है। करी इसलिए क्योंकि इससे आपका कोई निहित स्वार्थ साधना था। और अगर महात्माओं के पास हम इन सिद्धियों की परिकल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तब क्या होता है? फिर तो सारा पाखंड और अंधविश्वास का जाल खड़ा होता है। महात्मा लोग भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं। मैं तो कितने लोगों को देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ, आज भी देखता हूँ, वो भी प्रिटेंड करते हैं उनके पास स्पेशल पावर्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिद्धियों का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। ऐसा होता नहीं। लेकिन क्या स्पेशल पावर्स किसी के पास नहीं होते? होते हैं, लेकिन उसके लिए महात्मा होना भी जरूरी नहीं। वो किसी के पास भी हो सकते हैं। वो अस्तित्व के उपहार है, नेचर के गिफ्ट। किसी भी तरह का स्पेशल पावर किसी के पास भी हो सकता है। उसके तमाम, अब स्पेशल पावर को एनालाइज करेंगे तो उसके तमाम तरीके हैं। किसी के पास बोलने का स्पेशल पावर है, किसी के पास लिखने का, किसी के पास किसी चीज़ को अलग तरह से परसीव करने का। फिर अगर हम अपनी सेंसरी परसेप्शन को, जो सेंस परसेप्शन है, इनको ही इनलार्ज करें तो उसमें भी किसी किसी के पास गिफ्ट हो सकती है कुछ ज़्यादा में एक्सेस कर पाने की। लेकिन ये नेचर की गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब ही होता है कि वो आती है और जाती है, उस पर आपका जोर नहीं होता। कई लोगों को ऐसी गिफ्ट हो जाती है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता रहा हूँ जिनके पास बहुत ही स्पेशल गिफ्ट्स थी, लेकिन वो आर्डिनरी से भी आर्डिनरी व्यक्ति, जो आप अपने महात्माओं में कल्पना करना चाहते हैं कि ऐसी सिद्धियां उनके पास, वही सब उनके पास थी। लेकिन वो व्यक्ति हर तरह के नशे में, हर तरह के व्यसन में लिप्त है, और आप सोचते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वो मिलेगा। उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। वो घटना घटती है किसी के साथ भी। साधक को सिद्धियों और अनुभवों की तलाश में नहीं जाना है। अगर वो घटते हैं तो उनका स्वागत करना है। वो ना घटे इसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़नी है, वो घटे इसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि वो अपने ढंग से ही आएंगे और जाएंगे। अनुभव की तलाश कोई सीकर, कोई मेडिटेटर क्यों करता है? वो भी अपने को स्पेशल समझने के लिए। वो भी जीवन की एबंडेंस से दूर है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर बहुत ही कंटेंटेड है, गहरे संतोष में है, परितृप्त है, सेटिस्फाइड, वो किसी अनुभव की तलाश नहीं करेगा। क्या अनुभव की तलाश करनी? वो तो अभी ही इतना अपनी परितृप्ति में डूबा है। लेकिन जब आप नहीं हैं तो आपको चाहिए कुछ और, जिससे आप अपने को यकीन दिलाएं कि नहीं, जिंदगी बेकार नहीं जा रही है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। इसीलिए मेडिटेटर्स शुरू में, जब नए नए मेडिटेटर्स होते हैं, तो वो तमाम तरह के अनुभव ढूंढते हैं। नहीं ढूंढते हैं तो उनको बनाते हैं, और उनकी अपनी हिप्नोसिस से वो घटने भी लगते हैं उनके अंदर। उनकी जो भी इतनी भावना पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, और कई अपने मन से उनको निर्मित भी कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने साथ तो शांत है नहीं। उनको लगता है इसी से कुछ खास बात बन रही है, इसी से शायद मैं कुछ स्पेशल हो रहा हूँ, विशेष हो रहा हूँ। अब सोचिए, स्पेशल होने की चाह कौन करता है? जो स्पेशल नहीं है। स्पेशल होने की चाह कोई क्यों करेगा?
यानी कि स्वस्थ होने की चाह वही करेगा जो बीमार है। जो स्वस्थ है उसको स्वास्थ्य की कामना ही क्यों होती? अब स्वस्थ होने से ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है, आप बताइए। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, बॉडी माइंड आपका परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। ये मिरेकल भी है, मिस्ट्री भी है और गिफ्ट भी है, और इससे ज़्यादा स्पेशलिटी भी कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बीमार होंगे आपको स्वस्थ होने की इच्छा जागेगी। किसी के परिवार में आप कल्पना करिए, उदाहरण के तौर से बहुत प्रेमपूर्ण वातावरण, सब लोग एक दूसरे, और प्रेमपूर्ण वातावरण का मतलब क्या है, ये नहीं कि सुबह शाम आई लव यू बोलते रहते हैं, एक दूसरे गले लगाते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। एक दूसरे के प्रति कंसर्न्ड हैं, संवेदनशील हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी फ्लावरिंग, अपनी खिलावट के लिए स्पेस देते हैं, सब बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। ऐसे परिवार में किसी के अंदर प्रेम की चाह नहीं उठेगी कि कोई मुझे प्रेम करे, क्योंकि वो तो है। जब नहीं होगा तभी चाह उठेगी। तो इसलिए ना तो कोई सिद्धि की तलाश, ना किसी अनुभव की तलाश, या किसी मेडिटेटर के लिए बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें उलझाती हैं।